प्रयास कर रहे हैं। इसलिए संतों में भेद नहीं है। और पंजाब उस समय हरियाणा अलग नहीं था, एक ही था। ये तो 1966 में अलग हुआ है, लेकिन पंजाब की वो धरती ऐसी पवित्र है जहाँ पर अनेक योगी सिद्ध आत्माओं ने प्रकट होकर ज्ञान की लहर चलाई, प्रेम की लहर चलाई। और कुछ समय पहले ही हमारे गरीबदास संप्रदाय के सदगुरु भूरीवाले महाराज जी प्रकट हुए, जिन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया और ऐसे ऐसे असंभव चमत्कार करके दिखाए बंदी छोड़ की कृपा से। एक बार चौंदा की कुटिया में बैठे थे, एक पंडित जी घूमते हुए आए, सदगुरु को सब दंडवत प्रणाम करके बैठ जाते। तो उन्होंने कहा भी मैं तो इनको कुछ नहीं मानता, ये बाणा पहरे बैठे हैं, मैं तो परमात्मा को मानता हूँ। अनाप शनाप बोलने लग गया बिना ज्ञान के। सदगुरु ने कहा भी संत महापुरुषों को ऐसे नहीं बोलते, और किसको मानते हैं आप? उसने कहा मैं तो केवल कृष्ण भगवान को मानता हूँ। कहने लगे अच्छा कृष्ण को मानते हो? तो कहने लगे सामने देख। जैसे ही पंडित जी ने भूरी वाले की तरफ देखा, सदगुरु भूरी वाले मुरली बजाते हुए कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। वो तो हैरान हो गया, तो प्रणाम किया। फिर कहने लगे कृष्ण कहाँ नहीं है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं तो ऐसे कृष्ण को प्रणाम करो जो जगत गुरु है, कण कण में है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे तिष्ठति, सब जगह जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। कहने लगे अच्छा जी, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, पंडित जी ने दृष्टि घुमाई पेड़ पर, तो देखा पत्ते पत्ते में कृष्ण का रूप दिखाई दिया। फिर लंबा लेट गया कि सदगुरु मैं तो आपकी महिमा जान नहीं पाया। ऐसे सतपुरुष सिद्ध संत कोई भी चोला धारण कर सकते हैं, उनमें भीतर से अंतर नहीं रहता। वो राम का रूप धारण कर ले, कृष्ण का कर ले, बुद्ध का कर ले। गरीबदास महाराज के पास अटकली दास जी आए, शंकर भगवान का रूप धारण कर लिया। और जब वहां भ्रम मेटने के लिए मथुरा वृंदावन में गए, सदगुरु मुरली लेके कृष्ण का रूप धारण कर लिया, राग हरि की रचना की। तो इसी प्रकार संतों में अंतर नहीं रहता है। सदगुरु नानक